ये उस 50 साला औरत की इंतहाई शर्मनाक कहानी है जो एक नौजवान से चौथी शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका तीसरा शौहर तलाक देने पर राजी ना हुआ तो इसने अपने शौहर को मुबैना तौर पर गोली मार दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नैना शहजादी जिसकी उम्र 50 साल है, तीसरी शादी करती है जमशेद से और जमशेद की उम्र है 30 साल। ठीक 9 माह के बाद यह खबर आती है कि जमशेद ने खुदकुशी कर ली है। वो शख्स कौन था जिसने ये कहा जमशेद को फ़ोन करके सवेरे तेरा मैं मेचा लवांगा? क्या ये खुदकुशी थी या कत्ल? आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, नैना हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। ख़बर के मुताबिक जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि नैना ने अपने शौहर को फायर मारा है और कत्ल कर दिया है और ये ड्रामा रचाया है कि मेरे शौहर ने खुदकुशी की है। नैना खुद इस हवाले से क्या कहती है ये हम नैना से जानते हैं। नैना, पूरा नाम क्या है? शहजादी अंजुम। शहजादी अंजुम। कहीं आप नैना शाह हैं, कहीं आप नैना शहजादी हैं, कहीं आप अंजुम बता रही हैं। कितने नाम है आपके? जो आईडी कार्ड पे नाम है ना वो शहजादी अंजुम है, लेकिन हाँ जी जो निक नाम है वो नैना है। निक नेम नैना है। नैना शाह कौन है? अब्बू जो है ना वो सैयद फैमिली से हैं तो इसलिए शहजादी शाह, लेकिन वो नैना अंजुम लिखा हुआ, शहजादी अंजुम लिखा हुआ है। अच्छा नैना, मुझे ये बताएं कि आपकी ये कितनीवीं शादी है? ये मेरी पहले 2 शादियाँ हैं, उसके बाद ये तीसरी थी। बुरा ना माने तो पहले 2 जो हुई वो डिवोर्स हुई या वो भी कोई ऐसा वैसा मामला है? डिवोर्स ही हुई है। आपको डिवोर्स हो गई 2 मरतबा? डिवोर्स हुई थी, एक जगह से खुला लिया था। ये आपकी प्यार मोहब्बत की शादी थी? ऐसे ही समझ लें। कोर्ट मैरिज किया ना आपने? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं किया। फिर क्या किया? निकाह किया था, मौलवी थे। कोर्ट मैरिज में भी निकाह होता है, मौलवी होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपने शौहर से जो निकाह किया, जो कोर्ट मैरिज की, वो उसके घर वालों की रजामंदी से नहीं की, अलहदगी से की? हाँ जी। साइड पे रखा हुआ था उसने आपको? साइड पे नहीं रखा हुआ था, उसके घर वाले उस टाइम, उसकी माँ और उसका बड़ा भाई अरेस्ट थे दुबई में। जी। कितना अरसा हो गया आपकी इस शादी को? तकरीबन 11-12 साल तकरीबन इतने हो गए हैं। खामद का क्या नाम है? जमशेद। जमशेद के साथ कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी? 5-6 साल से तो सही थी, फिर उसके बाद वो ड्रग्स लेने लग गए थे, तब भी सही गुजर रही थी। अभी मतलब कि आपको पता, नशे में जब नहीं बंदा होता है तो वो थोड़ा लड़ाई झगड़े तो करता ही है ना, जब नहीं उसको मिलता है तो बस वो लड़ते थे। कोई मसला नहीं, जब मंगा देते थे उसको पी लेता था, फिर उसी टाइम माफ़ी भी मांगनी शुरू कर देते थे। कौन मंगा के देता था? बाज़ार से लेकर आते थे, वो खुद ही लेकर आते थे। नहीं, अभी आपने बयान दिया है कि मंगा लेते थे। कौन मंगाता था? खुद लेकर आते थे ना, बाज़ार से ख़रीद के इकट्ठे ही। हाँ, तो आपने उनकी इस हरकत का उनके वालिदैन को किसी को नहीं बताया? बात उनको बताती थी, एक एक बात। हाँ जी, उसकी माँ तो थी नहीं, उसकी सिस्टर थी, उसको मैं एक एक बात बताती थी, एक एक बात, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ बताती थी। फिर क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ जब गोलियों की आवाज़ सुनी गई, जब जमशेद को गोलियां मारी गई, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन से 2-3 दिन पहले से ना बड़ा झगड़ा चल रहा था। वो मेरे निकाह नामे को लेके ना, उसकी सिस्टर की शादी थी तो उसने मुझे कहा कि मैंने घर जाना है तो मुझे निकाह नामे की कॉपी दो। मैंने कहा जमशेद मैंने निकाह नामे की कॉपी नहीं देनी है, तुमने जहाँ से बनवानी है ना, निकलवानी है निकलवा लो, मैं तुम्हें निकाह नामे की कॉपी नहीं दूँगी। आपको क्या इतराज़ था निकाह नामे की कॉपी पे? वो उसके इसलिए इतराज़ था क्योंकि उस पर हक महर लिखा हुआ था 50 लाख रुपए और 20 तोले जेवर लिखा हुआ था। तो जब उसकी मम्मा आई थी ना, उन्होंने निकाह नामे की कॉपी मांगी थी तो मैंने नहीं दी थी जमशेद को। तो मेन इशू यही रखा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते थे, झगड़ा करते थे, चले जाते थे और कितनी दफ़ा उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। 2-3 दिन से 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझसे बड़ा ही झगड़ा किया कि मेरे बहन की शादी है, निकाह नामे की कॉपी दो, मैंने जाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई निकाह नामे की कॉपी नहीं, जो उन्होंने बड़ा मारा है, मेरे सारे निशान पड़े हुए हैं। तो उसके बाद मैंने उसको कहा कि मेरी जो दोस्त है ना उसको उसने बुलाया ना सुलह के लिए।
और लॉक लगा दी। मैं मोहल्ले में मैं बड़ी चीखी हूँ। मैंने वो साथ वाली हमारी पड़ोसन है उसको मैंने बोला समिया यार दरवाज़ा खुलवाओ, इसने मुझे मार देना है, ये बहुत नशे में है, इसने मुझे मारना है बहुत ज़्यादा, ये बहुत नशे में है, मुझे बचा लो, इसने मुझे मार देना है। उसने मुझे काफ़ी मारा है, मेरे सारे निशान पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद इसने दरवाज़ा खोला है तो उनको जाके कह रहा है कि ये ना मुझसे ना 20,000 रुपये मांग रही है कि अभी के भी 20,000 दो, नहीं तो मैंने इसको नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो मैं अब इसको 20,000 कहाँ से दूँ? भी मेरी लेबर आई है, उसने कहा भाभी अभी वो जिम्मी भाई 20,000 कहाँ से देंगे आपको, ना रात का टाइम है, सुबह ले लेना। मैंने कहा कौन से 20,000? कहती वो कह रही है कि 20,000 मांग रही है, मैं इसलिए इसको मार रहा हूँ ना, इसलिए मैं इसको दरवाज़ा लॉक किया हुआ। फिर उसके बाद उसने मेरी दोस्त को बुलाया, एक फ्रेंड है उसको बुलाया कि आंटी घर आओ। मैंने इसको बोला अपनी माँ को भी बुलाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बुलाओ अपनी माँ को। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं इसकी माँ को रहने दो, तुम उनको टेंशन मत दो, उनके यहाँ पे शादी वगैरह चल रही है तो तुम उसको रहने दो। उसके बाद उसकी माँ मेरी दोस्त आई है, उसने मेरे हाथ पे इधर सब मतलब मेडिसिन वगैरह लगाई है। लास्ट टाइम में उसका भाई और वो आए, उसके साथ एक दोस्त था, वो लोग आए हैं मेरे घर पे ना। उस टाइम मैं ना मोबाइल का लोड करवाने गई हुई थी बाहर ना, तो जमशेद ने बोला मुझे फ़ोन करके कि माई जी घर ना आना, मेरा भाई आया है। तो मैंने उनको बोला है कि माई घर पे नहीं है ना, कहीं गई हुई है। तो मैंने कहा तुम हर दफ़ा मुझे यही कह देते हो कि घर पे नहीं है, घर पे नहीं, तुम्हारे घर वाले यही सोचते होंगे ना कि इसकी बुढ़ी कितनी आवारा है कि घर पे ही नहीं टिकती है। मैंने कहा मैं घर पे आऊँगी। मैंने कहा मैं ज़बरदस्ती मैं घर पे आ गई। उसका भाई बाथरूम से निकला, मैंने उसको सलाम किया, सलाम करके मैं ऊपर चली गई अपने रूम में ना। तो उसके बाद मैं नीचे नहीं आई हूँ। उनके साथ जो रिश्तेदार था वो ऊपर आया, ऐसे कमरे में उसने घूमा फिरा और उसके बाद नीचे चला गया है। उसके बाद जमशेद साहब ऊपर आए हैं, आके मुझे कहने लगे माई जी तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है तो तुम चली जाओ। ये मेरे भाई ने बोला है कि इसको निकालो और ताले लगाओ और घर पे चलो तुम ना। मैंने कहा जमशेद साहब मैं नहीं जा रही हूँ, तुम छोड़ो, तुम हमारा घर है ना। मैंने कहा तुम ऐसे ही फजूल लड़ते रहते हो। मैंने कहा मैंने कोई नहीं जाना कहीं पे भी। कहता नहीं जाना है ना तो फिर निकाहनामे की कॉपी दो। मैंने कहा मैंने निकाहनामे की कॉपी कोई नहीं देनी है, जाओ आप निकलवा लो। उसके बाद फिर नीचे चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं कमरे में सो गई। फिर उसके बाद सुबह में उठे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। सुबह के टाइम 4 बज रहे थे। मेरी दोस्त है, मैं उनके घर गई हूँ। उसके बेटे ने बोला कि माई जी मैं तो आपको लेने के लिए आ जाता हूँ, सुबह का टाइम है, आप कहाँ आओगी? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं रक्षे पे आ जाऊँगी। मुझे घर से निकाल के ताला लगा के मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं रक्षा करा के उसके अपनी फ्रेंड के घर चली गई हूँ। वहाँ पे मैं बैठी रही हूँ 4-5 घंटे। उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ। मैंने कहा जमशेद दरवाज़ा खोलो, नहीं दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर मैंने साथ वालों का दरवाज़ा खड़काया। मैंने कहा चलो मैं उनके घर से ना चली जाऊँगी ना या उसको बोलूँगी कि मेरा दरवाज़ा खुलवा दो। तो इतने में खड़े हुए थे गेट के अंदर ही, मैं नहीं दरवाज़ा खोलना तो तू जा। मैंने कहा जमशेद दरवाज़ा खोलो, सुबह सुबह का टाइम है, मोहल्ले में तमाशा नहीं लगाओ, खोलो दरवाज़ा। मैं गई हूँ खोल के, उसने खोला दरवाज़ा, मैं सीधा ऊपर चली गई कमरे में। उसके बाद मैं सो गई। अगले दिन फिर इस तरह ही हुआ, मैं शाम में सो के उठी हूँ तो मैंने इससे बात नहीं करी, खाना वगैरह बनाया है और मैं आराम से अपने कमरे में जाके बैठ गई हूँ। सुबह का टाइम फजर का टाइम था, मुझे भूख लगी। मैंने इसको कहा जमशेद तुमने लॉक लगाए हुए हैं तो मुझे ना भूख लग रही है, जाओ मुझे रोटी ला के दो या नान ला के दो। कहता अच्छा मैं ला देता हूँ। गई हैं, नान मुझे ला के दिया, मुझे रोटी ला के दी है। मैंने कहा कि मैंने सालन गर्म किया है। मैंने कहा आओ हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना। इसने कहा नहीं मैंने नहीं खानी है। मैं खाना खा के बर्तन धो के ऊपर चली गई कमरे में। तो इनका एक रिश्तेदार है, उनका फ़ोन आया है, तो उन्होंने बोला कि मुझे ना व्हाट्सअप का नंबर चाहिए ना जमशेद का। मैंने कहा अच्छा मैं देती हूँ। इतने में जमशेद ऊपर आए, कहते किसका फ़ोन है? मैंने कहा हाजी साहब का फ़ोन है। तो ये लो बात कर लो। उसने कहा अच्छा नैना आपको दे देती है ना नंबर व्हाट्सअप का। उसके बाद मेरा फ़ोन लेके नीचे चले गए। उसके बाद कहने लगे कि मैंने 2 दिन में चले जाना है तो फ़ोन तुम्हें तब मिलेगा। मैंने कहा जमशेद मेरा फ़ोन दो। मैंने कहा इस तरह की हरकतें ना किया करो। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन मुझे दे दिया। मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आने के बाद कमरे में आई हैं और मेरा फ़ोन लिया है तो तोड़ दिया है, फ़ोन लेके तोड़ दिया है। और फिर जब उन्होंने फ़ोन लेके तोड़ दिया उसके बाद मैंने कमरे को लॉक लगा लिया, अपना बैग पैक करने लग गई।
बैग पैक किया है। मैंने कहा बस अब मैंने तुम्हारे साथ रहना नहीं, अब इनफ हो गया है। मैंने कहा मैंने अब चले जाना है तुम्हारे पास से। फिर दरवाजे को ठुड्डे मारने लगे, खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। मैंने नहीं खोला दरवाज़ा। फिर मैंने गली में आवाज़ भी दी, शोर भी किया, लेकिन कोई उस टाइम सुबह का टाइम तो सब सो रहे थे। किसी ने मेरी जवाब नहीं दिया मेरी बात का ना। उसके बाद उन्होंने ठुड्डे मारे हैं, फिर पेचकस वगैरह से सारा दरवाज़ा खोला है। उसके बाद वो अंदर आ गए। एक हाथ में उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में गन पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें इससे मारूं कि इससे मारूं। मैंने कहा डंडे से नहीं, तुम मुझे इसी से ही मार दो जो तुमने पकड़ी हुई है। उसके बाद बस उसने कहा मैं तेनू भी नहीं मारना, मैं अपने आप नू मार लेना, मेरे घरदियां दी भी जान छुट जाएगी, तेरी भी छुट जाएगी। जैसे उसने गन चलाई है, मैंने उसी टाइम गन चली है, जैसे मैंने उसी टाइम उसके हाथ से छीनी है ना, लेकिन उस टाइम उस गन चल गई थी। उसने मुझे बोला है कि माई जी गन चल गई है, जाओ नीचे से किसी को बुलाओ। हाँ जी, गन मेरे हाथ में, मैंने छीन ली थी उससे। उसने कहा जाओ नीचे से बुलाओ। मैं नीचे गई हूँ तो दोनों गेटों को लॉक था और मैंने दरवाज़ा खोला है। मैंने 3-4 घर हैं गली में, मैंने सबके दरवाजे खड़काए हैं कि जमशेद ने अपने आप को शूट कर लिया, आओ उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। उन्होंने कहा आप कॉल करो 15। मैंने कहा मेरे पास नंबर नहीं है। उसने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। तो उसके बाद बस लोगों ने फ़ोन किया, बाकी का ये सारी सूरत हाल। और मैडम मैं क्यों मारूंगी उसको? मेरे पास ऑप्शन है, मैं जा सकती हूँ छोड़ के, मैं छोड़ के भी जा सकती हूँ, उससे डिवोर्स भी ले सकती थी, मैं क्यों उसको मारूंगी? नैना मुझे ये बताएं कि वो शख्स कौन है जो जमशेद को फ़ोन करके ये कहता था कि हुन तू मेरी जानू नू छेड़िया तो सवेरे तेरा मेचा लवांगा। वो शख्स कौन था? आपका क्या लगता था? कुछ भी नहीं लगता था, ना ही कोई ऐसा कोई बात हुई है। लेकिन वो वॉइस मैसेजेस पुलिस के पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, आपके जो ससुराल वाले हैं उन तमाम से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी अपने बयानात दिए हैं। वो शख्स कौन है? कोई भी नहीं है मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे यही कहता था कि मैं 3-4 दिन पहले की बात है, उसने मुझे बोला है कि माई जी मैंने मर जाना है और मैं तुम्हें देखना कैसा जलील करते हुए जाऊँगा। मैंने कहा जमशेद इतनी बैसी फजूल बकवास ना किया करो। बल्कि उसने कुरान पाक ऐसे हाथ में लिया है और उसके ऊपर हाथ रख के कसम कह रहा है मैं मर जाना, मैं देखी ज़रा मैं तेनू की मैं हिसाब छुपा के जावांगा। मैंने आगे से बोला जमशेद तुम्हारे तुम शक्ल बंदे के। नैना मुझे इस बात का जवाब दो कि मौत से 2 दिन पहले कोई शख्स मैसेज कर रहा है, फिर जमशेद अपने भाई को वो मैसेज भेज रहा है कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है, ये नैना करवा रही है। आखिर क्यों? पता नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 4 बेटियां हैं। किस एज की हैं? 3 तो बड़ी है ना, उनकी शादी कर दी थी तो तब दमादों ने जमशेद से शादी करवाई थी, तो उन्हें एक की शादी करनी है अभी, एक अभी छोटी है। नाज़िम मुलजिमा के तमाम बयानात आपके सामने हैं, जहां पर हम डिटेल्स की बात करते हैं, हम शवाहिद की बात करते हैं, हम क्राइम सीन की बात करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों से जो मैसेजेस का मैंने जिक्र किया मोहतरमा से भी और एसपी साहब से भी इस पर मैंने बात की, तो उसमें ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने किसी से कॉल्स करवाई हैं, थ्रेट करवाया है, जबकि इनका ये कहना है कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। नाज़रीन, जमशेद मकबूल की वालिदा और उनके भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। वालिदा से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आंटी, जो वक़ूआ हुआ है उसके मुतल्लिक क्या सवाल किया जाए और क्या डिटेल बताई जाए? आप क्या कहेंगी कि आपकी बहू जिसका नाम नैना शहज़ादी है, कितना अरसा हुआ शादी को? ये शादी कैसे हुई थी? ये 8 साल हो गए हैं, 8-9 साल पहले मेरी दोस्त थी ये, तो इसने ऐसे मेरे बेटे के साथ इधर आई है, मैं इधर नहीं थी, मैं बाहर चली गई हूँ। तो ये आई है सऊदीया से आई, तो मेरे बेटे के साथ पता नहीं इसने तल्लक करके, तो मेरे बेटे ने बाहर ही इसके साथ शादी कर ली। 2-3 साल हमें बताया नहीं है। मैं बोलती थी कि बेटा आपने इसको क्यों रखा है, कहता अम्मी ऐसे ही ये रह रही है। उसके बाद हमें पता चला कि इसने निकाह कर लिया है इसके साथ। फिर भी उसको मैंने घर दिया है कि चलो कोई बात नहीं, इसने कर लिया। इसकी पहले शादियां 2 हुई हैं, जिसमें इसके बच्चे 3 बेटियां, एक मियाँ से है, दूसरे मियाँ से वो बुरे वाले का है, उससे 2 बेटियां 1 बेटी है। यानी आंटी, आपकी जो बहू जिसने आपके बेटे के साथ चोरी चोरी बाहर निकाह किया, 2-3 साल से रह भी रही थी, ये इसकी तीसरी शादी है। तीसरी शादी। दोनों शौहरों से तलाक ली? दोनों शोरों से तलाक लिए, तीसरी दफ़ा इसके साथ की है। फिर भी मैंने बेटे को बोला कि नहीं, कहता नहीं अम्मी इसके साथ ज़्यादती मत करो। मैंने बोला छोड़ दो, कहता नहीं अम्मी ज़्यादती मत करो। मैंने कहा चलो खैर बेटा तुम मेरे इसको रख लो।
अभी इसने 1 महीने से उससे हमें ये पता ही नहीं, उसने 50,000 उससे हक महल लिखाया है, 50 लाख रुपया लिखाया है, फिर उससे 25 तोले सोना भी लिखाया है। अभी उसके साथ लड़ाई कर रही थी, पता नहीं उसके पैसे का मसला था। अभी ये कह रही थी कि मैंने तलाक मुझे दो, तो मुझे ये पैसे और हक महर जो वापस दो। अभी इसके साथ उसकी लड़ाई कर रही थी। अच्छा, ये 50 लाख हक महर और जेवर जो लिखाया, ये तो सोची समझी स्कीम नज़र आती है। इन पैसों की डिमांड थी और इसी बात पे लड़ाई हो रही थी। अच्छा, फिर कि मुझे पैसे दो, वो कहता था मैंने नहीं देने आपको पैसे, ना मैंने आपको तलाक देनी है। तो कहती है कि नहीं देनी। तो फिर उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया है, 2 दिन पहले फ़ोन किया, कहता अम्मी नैना ने मेरे से वो मोज़र जो वो निकाल लिया है कि मैं आपको मार देना है, जब मुझे तलाक दो, मेरे पैसे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैंने कहा चलो खैर बेटा, मैं आती हूँ आपके पास, आके मैं बात करती हूँ। मैं दोबारा गई हूँ, उसके पास गई हूँ, तो मैं नीचे बैठी हूँ। मेरी बेटियों की शादी है 13 तारीख को, ये फरवरी 13 को शादी बेटियों की। मैंने गई हूँ उसके घर में, शॉपिंग करके आई हूँ। मेरे साथ 2 मेरा एक भाई है, एक मेरा भांजा साथ है। हम नीचे गए बैठे हैं, तो मैं थकी हुई थी क्योंकि मेरी एज 60 साल के करीब है। थकी हुई थी, मैं ऐसे जाके नीचे बैठ गई हूँ। तो मैं उधर, फिर हम उधर ही बैठे रहे। सुबह हम उठे हैं तो इन लोगों के ऊपर से लड़ाई चल रही थी। उसी घर में थी आप, नीचे वाले पोर्शन में, और ये दोनों मियाँ बीवी ऊपर लड़ रहे थे। अच्छा, जब मैं ऊपर गई हूँ तो उसी वक्त में इसकी बेटी और इसकी जो पहले मियाँ की बेटी वो भी आई थी, इसका दामाद भी आया था। उस वक्त जब मैं ऊपर गई हूँ तो मेरे बेटे को फैर लग चुका था। ये नहीं पता किसी ने लगाया, ये नहीं पता इन लोगों ने लगाया, ये फिर कोई पता नहीं। मैं खुद फिर वहाँ से बेहोश हो गई हूँ। आंटी फायर कहाँ मारा हुआ था? ये मुझे पता नहीं था, मेरा बेटा बैठा हुआ था, ऐसे कमर में लगाया, किधर लगा मुझे पता ही नहीं। मैंने जब देखा है तो मेरे बेटे की आंखें ऊपर हुई थी। यानी उस टाइम जान निकल चुकी थी? जान नहीं निकली थी, अभी तकलीफ़ में था मैं, वहाँ गिर गई। वो मेरा भाई वो मेरा भांजा भाग के गए, उन लोगों ने जल्दी से मुझे वो पकड़ा है। इन लोगों ने फिर एम्बुलेंस मंगाई है, मंगा के हॉस्पिटल ले आए हैं। ये जो है ना अपना जना हॉस्पिटल ले आए। फिर हम वहाँ से पीछे, मैं होश में आई तो आई, उतनी देर में वो फौत हो गया था। तो आंटी जिस टाइम इसने फायर मारा आप लोग नीचे थे, जब आप ऊपर आए तो उस टाइम गोली लग चुकी थी। उस टाइम ये नैना शहजादी क्या कर रही थी? ये भी ऊपर थी साथ उससे, ये ऐसे शोर कर रही थी जैसे वो कोई औरतें ड्रामे करती, ये ड्रामे कर रही थी। ये ड्रामा कर रही थी? क्या कह रही थी कि किसने मारा है, क्या हुआ है? ये नहीं कह रही थी, कहती इसने अपने आप को मार लिया। मैंने इसके हाथ से मोदर छीन रही थी, ये नीचे से लेके आया, मैं छीन रही थी, ये मुझे दे नहीं रहा। मुझे ये कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तंग हो रहा हूँ, मैं ऐसे हो रहा हूँ। ये फिर हमें पता नहीं है कि उसके बाद मुझे खुद होश नहीं है कि मैं किधर हूँ किधर नहीं। फिर वो मेरे भाई पकड़ के ले आए, मुझे उसने उठाया। जब हम जना अस्पताल में गए तो इसकी डेथ हो चुकी थी। आंटी अब आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मुतालिबा करना चाहती हैं? मुतालबा मैं ये करना चाहती हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए, अगर ये इसके ऊपर है कुछ तो इसको सज़ा दी जाए। ये मैं इंसाफ में चलती हूँ, मैं भी औरत हूँ, तो इसके ऊपर देखा जाए, मेरे बेटे का भी इंसाफ किया जाए। भाई ने मुझे बोला है कि उसका जानू है, उसने मुझे धमकी दी है, तो उसने मुझे बोला कि सुबह मैं आन के तेरा मेचा लूँगा। तुमने उसको मारा है ना, तो मैं सुबह आन के तेरा मेचा लूँगा। वो रिकॉर्डिंग इसकी मेरे पास है। उसकी आप सुना सकते हैं, निकाल सकते हैं? जी प्लीज़ सुनाइए। यानी 3 शादियों के बाद अब चौथा आदमी ढूंढ लिया कि अब इससे शादी करूंगी और खामद को मरवा दूंगी। इतनी अनहोनी, इतनी गिरी हुई हरकत है, और वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है इनके पास। वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाते हैं। रात के 3:10 पे उन्हें मैंने धमकी लाई, ठीक है ना, और उन्हें के सवेरे तेना ने पढ़ाया। मैं कहा ठीक है। रात को 3:10। नेक्स्ट सुनाइए। ये हाल ठीक ठाक है 2 नंबर तेन मैसेज किए नहीं, ठीक है ना। माई ने मैनू ना धमकी लवाई कि गोली मार दो, ठीक है। उनके जानी जाने ने फोन किया मैनू, उन्होंने कि तू इन मारिया ना, सवेरे हूँ तेरा मैं मेचा लाँगा। मैं वैसे राजू भाई ने कर दिता फोन, कहता मैं आ रहा, तो यह नंबर तेन मैं सेंड कर दिते दोवें, ठीक है ना। मैनू कल नूं कुछ हो गया तो 2 नंबर नहीं जो तेन मैसेज किए। नाजरीन, ये जमशेद की आवाज़ है, ये जमशेद का वॉइस मैसेज है जो उसने अपने भाई को भेजा है कि खुदा न खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया तो ये ज़िम्मेदार है। यानी जाने वाले ने ये सबूत और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं।
क्या कहेंगे अब आप? कहानी किसने मारा, कैसे मारा, सारी आपके सामने है। वॉइस क्लिप्स, वॉइस मैसेजेस से अंदाज़ा हो रहा है कि कहानी प्री प्लान्ड थी सारी की सारी। क्या डिमांड है? देखिए, अगर उसने अगर ये किया है तो फिर तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर उसने किया है तो वो तो अभी डिनाई कर रही है कि मैंने नहीं किया, ठीक है, उसने सुसाइड किया। मगर जो हकायक हैं वो कहते हैं कि सुसाइड जब भी बंदा करता है वो अपने यहाँ पे फायर करता है, वो कभी भी यहाँ पे फायर नहीं करेगा। तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन सामने आती है तो अगर वो उसने ये उसको शूट किया है तो शी गेट इट डेथ पेनल्टी एंड बिग सेंटेंस, जो भी कोर्ट करेगा कानून के मुताबिक उसको सज़ा देगा तो एक्सेप्टेबल है। इसी केस के हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन ताहिर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि केस किस हद तक पहुंचा है, इन्वेस्टिगेशन ने कौन सा नया रुख इस्तेमाल किया है, इख्तियार किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब बताइएगा कि जमशेद को कत्ल करती है उसकी अपनी बीवी नैना शहजादी, जो आप लोगों की हिरासत में भी है। दौरान इन्वेस्टिगेशन कौन से नए हकायक सामने आए हैं? अच्छा, ऐसे है मैम, ये कि अभी शहजादी का एक मौक़िफ़ तो ये है कि जी उसने ख़ुदकुशी की है, मेरा उस कत्ल में कोई ऐसा अमल दखल नहीं है जी। बट ये वो चीज़ें हैं जो हम इस स्टेज पे कह नहीं सकते कि ख़ुदकुशी उसने की थी या उसको कत्ल किया गया था। हाँ, ये है कि फोरेंसिक साइंस लैब के लिए लैब में हमने चीज़ें बचवाई हुई हैं और ये खातून रिमांड पे है। तो अगले 2-3-4 दिनों में इंशाल्लाह हकायक जो है सारे के सारे सामने आ जाएंगे और जो भी नतीजा होगा वो सबको पता होगा। और अगर इस खातून ने कत्ल किया तो ये अपने अंजाम को पहुँचेगी। अगर कहीं शुबा हुआ तो भी इंसाफ देना और इसका हक है कि इसको इंसाफ दिया जाए। अगर कहीं पे ये बात हुई कि उसने खुदकुशी की थी तो वो भी सामने आ जाएगी। ताहिर साहब बताइएगा कि जमशेद का जो भाई है उसका ये कहना है कि मेरे पास वॉइस क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें नैना शहजादी ये कह रही है कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगी, या मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से थ्रेट कॉल्स भी करवा रही है जो कि पुलिस को सुनवाई भी गई हैं। अच्छा मैडम, ये मुख्तलिफ शवाहिद होते हैं जो तफ्तीश में दोनों तरफ से आते हैं। यकीनन जब भी आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, आपसे मुराद के पुलिस अफसर हैं, तो वो ये सारी चीज़ें सामने रखते हैं कि जो क्लिप्स सुने गए हैं या वो ऑन रिकॉर्ड होंगे, और इसी तरह अगर दूसरी तरफ से कोई शवाहिद पेश किए गए हैं तो उनको भी दिखाया जाए, एवेल्यूएट किया जाएगा और फिर जो जिस तरफ ज़्यादा शवाहिद होंगे वही फैसला किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मजीद कितने दिन लगेंगे जिसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये खुदकुशी है या कत्ल किया? मेरा ख्याल अगर 2-3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा सारा। 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।